हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज है रविवार और आज ये पेट का एग्ज़ाम है सेंटरों पर। तो मेरी ड्यूटी लगी है रिफाइनरी का जो डीपीएस स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसमें। तो मैं आज जा रही थी वहीं। सुबह सुबह का ही समय है ये और दोनों शिफ्ट में आज ड्यूटी है मेरी। तो पूरा दिन वहीं निकलने वाला है स्कूल में ही। तो ये जो आप देख रहे हैं इस समय, ये रिफाइनरी वाला एरिया है और यहाँ जो रिफाइनरी वाले जो कर्मचारी हैं, या मतलब कि जो उसमें ही काम करते हैं रिफाइनरी में, उन्हीं लोगों के क्वार्टर वगैरह इसमें बने हुए हैं। तो ये पूरा एक कॉलोनी की तरह है एक, और इसमें हर किसी का आना नहीं होता है, हर कोई नहीं आ सकता। और ये ज़्यादातर वहाँ के लोग, और एंट्री कराए की ही गेट है इसका, तो एंट्री करा के आते हैं। हम लोगों की ड्यूटी लगी थी इसलिए हम आए अंदर। तो जी, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे इलाका। यहाँ बहुत ही शांति थी, हरे भरे पेड़ पौधे, और जो है मथुरा की वीआईपी कॉलोनियों में से माना जाता है एक। और तो जी, हम पहुँच गए अब इसको। तो आज हम आए हैं मथुरा रिफाइनरी के दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जहाँ मेरी लगी है ड्यूटी। और यहाँ एग्ज़ाम चल रहा है, तो वहाँ मेरी ड्यूटी है इस वजह से। और हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, अभी कोई आया भी नहीं है। तो ये मेरा भाई है और बेटा है, मेरे साथ आए हैं ये। और मैंने सोचा मैं तब तक घूम लेती हूँ स्कूल में। तो आज मैं घूम रही हूँ और आपको भी दिखाती हूँ मथुरा रिफाइनरी का ये डीपीएस स्कूल जो है। तो चलिए मैं घुमाती हूँ और दिखाती हूँ यहाँ का, कि यहाँ कैसी कैसी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। और अच्छा है स्कूल, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो जी, ये है स्कूल की एंट्री, जहाँ से एंट्री होती है इसमें। और ये देखिए कि बहुत अच्छी सरस्वती माँ की सबसे पहले ही एक मूर्ति लगी हुई है, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और इसके बाद इसके 2-3 गेट हैं। बच्चों की एंट्री अलग से होती है, और ये ऑफिस वाला है, जहाँ से ऑफिस के लिए अंदर चले जाते हैं। तो पहले तो मैं अंदर जाके पहले मैंने कुछ देर स्टाफ का इंतज़ार किया। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं स्कूल घूम लेती हूँ और आप सबको भी घुमा देती हूँ इसमें, स्कूल में। क्योंकि इसके बाद तो फ़ोन बंद हो जाएगा जब एग्ज़ाम होगा तब, और कैमराज़ वगैरह कुछ भी नहीं चलता है। तो और शाम तक मुझे यहीं रहना है, तो मैंने सोचा जब तक कोई नहीं आया है तब तक मैं घूम लेती हूँ स्कूल में। तो गार्ड्स वगैरह खड़े हुए थे और कुछ स्टाफ आ भी चुका था थोड़ा बहुत। तो वो लोग भी इधर-उधर ही घूम ही रहे थे सभी लोग। तो यहाँ मैं निकल गई पीछे स्कूल में, स्कूल की तरफ घूमने। तो अच्छा था। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि यहाँ बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी जगह थी। अच्छा फील्ड बना हुआ था और हर चीज़ की व्यवस्था थी। कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, या मतलब जी जो भी हो, बच्चों के लिए हर सुविधा थी यहाँ पर। और खेलने के लिए भी अच्छा पार्क वगैरह और बड़ा ग्राउंड था यहाँ। तो जी, अब हो गया है मेरा ड्यूटी का टाइम, और अब मुझे जाना होगा क्लास में या ऑफिस में, और स्टाफ वगैरह भी आ चुका है। तो इसके बाद मैं आपको सीधा कल मिलूँगी घर पे, क्योंकि आज तो पूरा दिन मुझे यहीं होने वाला है, दोनों शिफ्ट में पेपर है। तो इस वजह से फिर इसके बाद मैं आपको कल ही मिलती हूँ सीधा घर पर, सोमवार को। स्कूल कैसा लग रहा है ये बताना। तो जी, अब है दूसरा दिन और सोमवार, आज अहुई अष्टमी भी है, मेरा व्रत है। और एक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मैंने कपड़े धोए थे तो एक साथ मशीन में कई बार सुखा दिए, जिससे ड्रायर मशीन हो गई ख़राब। और ये मुझसे गलती हो गई, मुझे एक साथ नहीं करना चाहिए था। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो मैंने ज़्यादा कपड़ा धो दिए और इससे ड्रायर मशीन गर्म होके ख़राब हो गई। फिर इनको भैया को बुलाना पड़ा और मशीन को करवाना पड़ा सही, क्योंकि अब आने वाली हैं सर्दियाँ, कपड़े सूखने की बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये देखिए, ये विराट खेल रहा है बाहर। मुझे इसका ये खेलना अच्छा लगा। मैं सोच रही थी इसको रिकॉर्ड करते समय कि बच्चों का दिमाग, मतलब बच्चे कितने क्रिएटिव होते हैं, ये कहीं भी अपने खेलने की जगह ढूंढ लेते हैं। तो इसको ही देखो कितना अच्छा खेल बना लिया है। ऊपर से ये बालू पड़ी हुई थी, बालू पे ऊपर से ये कवर ढक दिया था इसका। तो बच्चों ने इसी में खेल निकाल लिया है।
तो जी इसके बाद फिर मुझे करना था घर में काम, जो पेंट वगैरह किए थे उसके सारे कपड़े वगैरह बाहर पड़े हुए थे और उस दिन धोए थे। कल मेरी ड्यूटी थी तो मैं वहाँ चली गई और कोई काम नहीं हो पाया। तो इस वजह से आज मुझे लगाने थे कपड़े, तो रज़ाई वगैरह मैंने सुखा दी थी और कंबलों को धो दिया था। तो अब मुझे उनको रखना था क्योंकि अभी इतनी सर्दियाँ नहीं हैं कि इतना सामान बाहर रहे, तो मुझे रखनी थी रज़ाइयाँ। तो इस वाले छोटे वाले इसमें बॉक्स में मैं रख दूँगी रज़ाई वगैरह जिनकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, और जिनकी अभी-अभी ज़रूरत है उनको मैं रख दूँगी वो दूसरा वाला डबल जो बॉक्स हैं उनमें। तो यहाँ मैंने सारी रज़ाइयाँ कर दी हैं इसमें सेट, और कुछ कपड़े भी हैं जो एक्स्ट्रा हैं जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी मैं इसी में रख दूँगी। और उसके बाद मैं फिर लगाऊँगी जो दूसरा वाला बेड है उसके बॉक्स को। अगर हम बॉक्सों में अलग-अलग रख देते हैं, हमें पता होता है कि कौन-सी चीज़ किस बॉक्स में है, तो ढूँढने में भी आसानी रहती है। तो इस वजह से मैंने एक बॉक्स को मैं इसमें रज़ाई रख दी है और दूसरी तरफ रख दूँगी कुछ कपड़े, और दूसरा वाला जो बेड है उसमें मैं पर्दे उसमें एक साइड में पर्दे वगैरह, चादर वगैरह रख दूँगी, और एक बॉक्स में मैंने रख दिए हैं सारे बर्तन जो एक्स्ट्रा हैं, जिनकी मुझे कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारे बर्तन भी मैंने उसी में रखे हुए हैं। और ये लॉबी वाला बेड है, छोटा है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा है वही रखा है मैंने, जिसको खोलने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार-बार। तो जी बॉक्स हो चुके हैं मेरे दोनों सेट, और अब मैंने इनको ऊपर से इसलिए ढक दिया है कि अगर थोड़ी बहुत मिट्टी अंदर चली भी जाए तो वो इन कपड़ों तक ना पहुँचे। इस वजह से मैंने इनको ऊपर से ढक दिया है, क्योंकि अभी इनको धो के मैंने रखा है कंबल वगैरह को। तो अब बॉक्स लगाने के बाद मैं इसके गद्दे वगैरह लगा दूँगी। गद्दों पर भी मुझे अभी कवर चढ़ाना है, और इसके बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो आज मेरा व्रत भी है, सुबह से अहोई अष्टमी है आज की, तो आज का व्रत भी है मेरा। फिर भी मैंने इस काम को कर लिया है, मैंने कहा कर देती हूँ आज, फिर काम भी फैलता रहता है तो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से, और अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस इसके बाद झाड़ू लगा के मुझे बनाना है खाना और फिर करनी है अपनी पूजा की तैयारी।
जी अब आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ बना रही हूँ मैं खाना। तो मैं बना रही हूँ आज आलू गोभी की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैंने काट के रख ली थी पहले ही। तो सब्ज़ी मेरी बन जाएगी तब तक मैं आटा वगैरह की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी इसमें तेल में डाल दिया है जीरा, और इसके बाद मैं डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई थी पहले ही। और आज प्याज वगैरह तो नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा व्रत भी है आज का, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला है कुछ भी। तो यहाँ मैंने टमाटर और इसी में मैंने अदरक को काट के रख लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। और इसमें इसके बाद मैंने डाल दिए इसमें सारे मसाले, और इन मसालों को हल्का सा भून लिया है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दें। तो जी ये तेल छोड़ दिया है मसालों ने, और इसके बाद मैं आलू गोभी को डाल के कर दूँगी यहाँ इनको फ्राई अच्छे से, और फिर इसको रख दूँगी ढक के बनने के लिए। अभी इसमें मुझे नमक भी डालना है, तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी नमक, और फिर मैं इसको कर दूँगी ढक के रख दूँगी बनने के लिए। और तब तक मैं लगा लूँगी आटे की तैयारी। तो यहाँ अब मैं लगा लेती हूँ आटा। पूड़ियों के लिए मुझे आटा लगाना है आज। तो इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला है क्योंकि जो पूजा की अठावरी होती हैं वो बिना नमक की ही होती हैं। तो आज मैं सारी पूड़ियों को बिना नमक की ही बनाने वाली हूँ। तो आटा वगैरह लग गया, फिर उसके बाद बनाऊँगी रायता। बन चुकी है मेरी अठावरी, और इसके बाद मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ मैं बनाऊँगी मिट्टी की जो गौर माता बनती हैं वो, और उनका बच्चा। तो यहाँ गौर बनाने के बाद अब मैं कर दूँगी पूजा की तैयारी, फिर उसके बाद मुझे भी होना है तैयार। तो गौर भी मेरी बन चुकी है यहाँ, और पूजा की मैंने कर दी है लगभग सारी तैयारी। तो मैं सामान कर लेती हूँ, और मैंने तैयार भी हो चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने कर दिया सारा सामान इकट्ठा, और अब मैं करने वाली हूँ पूजा।
जी पूजा करने के साथ साथ अब मैंने मांगी है माता रानी से क्षमा याचना, क्योंकि गलतियां तो होती रहती हैं और माँ मुझे गलतियों के लिए माफ़ करे और बच्चों की मेरे की दीर्घायु करे और उनको सुख समृद्धि दे, बुद्धि दे। तो यहाँ मैंने कहानी किताब में से ही पढ़ी थी, मुझे आती नहीं थी, तो किताब में से कहानी सुन के उसके बाद मुझे देना है अर्घ। तो इसमें अहोई अष्टमी में तारों को ही अर्घ दिया जाता है। नहीं, वैसे कोई कोई चंद्रमा को भी देते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो मैं तो तारों को ही अर्घ देती हूँ। और इस समय तक भी 6:30 बज चुके थे जब मैं पूजा कर रही थी। तो इसके बाद मेरी पूजा भी हो चुकी है और मैं अब कर देती हूँ इनकी आरती। आरती करने के बाद अब मैं जाऊंगी छत पर अर्घ देने और फिर उसके बाद खाना पीना। तो जी आज का वीडियो भी बस इतना ही है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, राधे राधे।